नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल मिश्रा है और मैं अवनिश्च पृथ्वी और मनुष्य समूह का एक सदस्य हूँ। आज अवनिश्च की एक विशेष कथा श्रृंखला द फेडेड फाइटर्स के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे महान समाज सुधारक की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठाई और वो उसमें सफल भी हुए। उनका नाम राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई सन 1772 को हुगली के राधानगर के बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। दारूणतम सती प्रथा, बाल विवाह व हिंदू परंपराओं की रूढ़ियों के उन्मूलन के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। उपनिषद के वेदांत दर्शन से ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने साधु बनने का निश्चय किया, परंतु मां के प्रेम के कारण ये बन न सके। इनके पिता बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ कार्य करते थे, अतः आर्थिक समस्या न होने के कारण वो चाहते थे कि उनके पुत्र की पढ़ाई व शिक्षा दीक्षा में कोई कमी न रहे। इसके लिए उन्होंने राम मोहन राय को फारसी व अरबी पढ़ने के लिए पटना भेजा। तत्पश्चात ये संस्कृत के सबसे बड़े केंद्र वाराणसी में संस्कृत के पढ़ने के लिए गए। इसके पश्चात अपने अंग्रेज मित्र डिग्बी की अनुकंपा से इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां पर मुंशीगिरी करते हुए इन्होंने 12 वर्षों तक कार्य किया, परंतु इस दौरान इन्होंने अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। इसकी एक मिसाल यूँ है कि जब ये 1808 व 1809 के बीच भागलपुर में तैनात थे, तो उस समय ये पालकी में बैठकर गंगा घाट से भागलपुर शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनके पालकी के पास से कलेक्टर की सवारी गुजरी। उस समय का नियम था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति कलेक्टर के सामने यथोचित अभिवादन करेगा, परंतु पालकी में पर्दे लगे होने के कारण ये देख नहीं पाए। इसलिए इन्होंने कलेक्टर को यथोचित सफाई पेश की, परंतु उसने इनकी बात नहीं मानी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वापस उसी के सामने ये पालकी में बैठे और वहाँ से चले आए। कलेक्टर को बहुत बुरा लगा, और लगे भी क्यों ना कि आज के वर्तमान भारत में तो कोई कलेक्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता है, ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करता है, फिर तो उस समय की बात और ही थी। इसकी शिकायत इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को विस्तृत विवरण देकर लिखी। इन्होंने कहा कि कलेक्टर ने इनके साथ अभद्रता की है, जिस पर गवर्नर जनरल ने कलेक्टर को तलब किया और उससे पूछताछ की, तो उसने इनके सारे इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताया। परंतु गवर्नर जनरल ने अपने एक निजी अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें वो कलेक्टर दोषी पाया गया और गवर्नर जनरल ने उसे फटकार भी लगाई। देश के सौभाग्य से राम मोहन राय को जल्द ही पता लग गया कि उनकी ये पढ़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशीगिरी के लिए नहीं बनी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी और इसके बाद ये तत्कालीन कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ने में लग गए। इसके दौरान इन्होंने सन 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा व सन 1828 में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में अंग्रेजी, पर्शियन, बंगला तथा उसके साथ हिंदी में एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम बंगदूत था। इसी बीच सन 1818 में उन्होंने अपनी भाभी के सती होने का भयावह वाकया देखा, जिससे ये क्रुद्ध हुए और इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मशाल उठा ली और उसे तब तक ना बुझने दिया जब तक सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इसको अवैध नहीं घोषित कर दिया, इसको निषेध ना कर दिया। इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। युग परिवर्तन की दृष्टि से राम मोहन राय मील का पत्थर साबित हुए। इनके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि राम मोहन के युग में भारत में कालरात्रि सी उतरी हुई थी। लोग भय व आतंक के साये में जी रहे थे। मनुष्यों को अलग अलग खानों में बांट दिया गया था, परंतु राम मोहन राय ने अभय मंत्र फूंका और इस कालरात्रि को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इनके नाम के साथ जो राजा जुड़ा हुआ था उसका प्रचलित अर्थों में राजा मतलब नहीं था। इनको ये उपाधि दिल्ली के तत्कालीन शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। कारण ये था कि जो विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को अवैध और निषेध किया है, उसका यहाँ पर कोई
गलत प्रभाव नहीं है। सन 1833 को इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई और यह महान समाज सुधारक सदा सदा के लिए सो गए। अवनिश ऐसे महान समाज सुधारक को शत शत नमन करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।